आप मुझे बता सकते हैं क्या सही में बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ? कोई भी ये झूठा केस उसने बना के लगाया हुआ है। हाँ, मतलब ये आपकी बहू झूठी है। हाँ जी। ये पहले भी किसी दो व्यक्ति के ऊपर केस लगा चुकी थी। हमारे पास तो सारे सब उसके प्रूफ पड़े हैं। हमने मीडिया पे दे रखा था, लेकिन वो इन लोगों ने वीडियो ही दबा दी। आप सभी को जय मसीह। इस वीडियो में आपको बहुत ध्यान से देखना है। एक बड़ी ऐसी सच्चाई है जो आपको देखना चाहिए। अब इसका मैं दावा तो नहीं कर सकता हूं कि 100% सही है, लेकिन जिस तरीके से ये यूट्यूब चैनल में डाला गया है, जिनका नाम है आशीष राजकुमार, उन्होंने दावा है कि उन्होंने उनके ससुर से बात की है और पूरी सच्चाई बताई है कि प्रॉफेट भजेंद्र सिंह ऊपर जो आरोप लगा है वो जिस तरीके से झूठा है। और बड़ी बड़ी बात अभी आपको जानने को मिलेगी। मैं आपकी वीडियो भी दिखाऊंगा किस तरीके से बात करती है। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसका मैं दावा नहीं करता हूं कि ये सही है या फिर गलत है, लेकिन यदि सही है तो खुल करके सामने आना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। जिस तरीके से प्रॉफेट भजेंद्र सिंह पर आरोप लगा, यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, और उसके चलते प्रॉफेट भजेंद्र सिंह जेल में गए और उनको उम्र कैद की सजा भी हुई। अनेक प्रकार की बातें हमें देखने को मिलती हैं जिस तरीके सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है। अब जिस यूट्यूब चैनल के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूं, उन यूट्यूब चैनल का नाम है राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा। इसको ऑपरेट करते हैं जिस तरीके से हमें जानकारी मिली है, और मैं जानता भी उनको काफी दिनों से। जिस तरीके से इनका नाम है आशीष राजकुमार, इनका नाम है। इनका दावा है कि इन्होंने उनके ससुर से जो लड़की ने फंसाया है झूठे आरोप में प्रॉफेट भजेंद्र सिंह को, उनके जिस तरीके से उनसे बात की, उनके ससुर ने बड़ी बड़ी बातें कही और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो हम विश्वास नहीं कर सकते। कोई लड़की ऐसा कर सकती है, किसी को झूठे आरोप में, झूठे केस में डाल सकती है। आइए मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद बात करता हूं। लड़की ने और जिस लड़के ने पास्टर भजेंद्र सिंह को फंसाया है, उसी के ससुर ने, यानी कि उसी लड़की के ससुर ने मेरे पास फोन किया और उसने कहा कि ये बातें, सारा रिकॉर्ड आपने सुन लिया होगा, और उस लड़की के बारे में बताया कि वो फ्रॉड है। उसका बेटा जो है टोपी वाला और ये नकाब, वो यानी कि दुपट्टा बांध के रखा, चेहरा छिपा कर रखा है, इसका असली चेहरा सामने नजर आ रहा है। और ये लाऊंगा आशीष राजकुमार, इनका चेहरा सामने असली। याद रखना, गुजरात की धरती से आशीष राजकुमार बैठकर खतरनाक असली बातें निकाल रहा है, उनके मनों से खुदवा कर। जिन्होंने पास्टर भजेंद्र सिंह को फंसाया, हाँ, मतलब जिन्होंने पास्टर भजेंद्र सिंह को फंसाया है, उस लड़के के आप पिताजी बोल रहे हैं। और वो जो लड़की थी वो कौन थी? आपकी बहू थी? हाँ जी। हाँ, वो आपकी बहू थी। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरमेश सिंह। क्या नाम? हरमेश सिंह। हाँ, बोलिए आगे क्या बोलना है? मैं ये बोल रहा हूँ, जिसने इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी, बदमाशगिरी कर रखी है हमारे घर के अंदर। हाँ। इतनी दादागिरी के हमारा जीना तब्बुर कर रखा। इन लोगों ने हमारे को, मेरा बेटा है जो बड़े वाला ना, वो फादरी है, पास्टर हरदीप सिंह। आपका बेटा पास्टर है? हाँ जी। क्या नाम है उसका? पास्टर हरदीप सिंह। हाँ, वो कहाँ सेवा करते हैं? हम लोग वहीं पे करते हैं, पंजाब में। अच्छा, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या सही में बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ? देखो जी, मेरी बात सुनो। कोई भी ये झूठा केस उसने बना के लगाया हुआ है। हाँ, मतलब ये आपकी बहू झूठी है। हाँ जी। ये पहले भी किसी दो व्यक्ति के ऊपर केस लगा चुकी थी। हमारे पास तो सारे सब उसके प्रूफ पड़े हैं। हमने मीडिया पे दे रखा था, लेकिन वो इन लोगों ने वीडियो ही दबा दी। हाँ, तो वो मेरे पास प्रूफ भेजोगे आप? कौन से? जो भी है पुराना केस का। इनके? हाँ, जो भी केस है, जो ये झूठा केस लगाती है, भजेंद्र सिंह के ऊपर झूठा केस लगा रही है, तो आपको कैसे मालूम है कि ये झूठा लगा रही है? क्यों? हमें पता है ना, क्योंकि इन लोगों ने खुद अपनी जुबान से बोल रखा था कि भी जैसे हमने उसको पास्टर भजेंद्र को फंसाया ना, मेरे बेटे को बोलते हैं तुम्हारे को भी मैं ऐसे झूठे केसों में फंसाऊंगी। आपके बेटे को भी बोल रही फंसाएंगे? हाँ जी। तो आपका बेटा तो उसको साथ दे रहा था। अरे उसकी बात नहीं कर रहा मैं,
जो पास्टर है मेरा बेटा हरदीप सिंह। हाँ, पास्टर को भी फंसाने के लिए बात कर रही है जो आपका बेटा है। हाँ, आपका तो इसको तो मैंने बेदखल कर रखा 2013 से। हाँ, जो उसका पति है उसको आपने बेदखल कर दिया। हाँ, उसको हमने 2013 से बेदखल कर रखा यार। हाँ, जो आपका दूसरा बेटा है उसको भी फंसाने के लिए बात कर रही थी ये लड़की। अरे सबको हमारे को मारने की धमकियां दे रखी है। मैंने आपके पास वीडियो भेजी भी है। नहीं। हमारे को आग लगाने की कोशिश की इसने। क्यों ये क्यों ऐसे कर रही है? क्यों, क्या कारण है आपके ऊपर हमला करना चाहती है? देखो हमारी घर में रह रहे हैं, हमारे ऊपर झूठे 420 के पर्चे डाल दिए इसने। हाँ, और ये पहला पुराना जो केस था वो भी, पहला पुराना केस भी झूठा था इसका। हाँ, वो साल में झूठे केस है इसके। और जिनके ऊपर केस लगाया था वो लोग है क्या, कहीं जिंदा है? वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनका मकसद एक ही है, लोगों को झूठे केसों में फंसाना, उनसे पैसे ऐंठने, ये इनका बिजनेस है। तो ये दोनों इसका पति भी वैसा है क्या? दोनों का काम यही है। तो ये कब से ऐसा धंधा चल रहा है इनका? इनका तो ये चल रहा है कम से कम 2012 से। हाँ, तो ये 2018 सुनो औरत है ना, ये औरत है ना, ठीक है, ये तो सब कुछ छोड़ छाड़ के इससे कम से कम 11-12 साल हो गए इसके साथ रह रही है। हाँ। शादी भी पता नहीं इन्होंने की है कि नहीं की है, कोई पता नहीं। हाँ, तो इनका प्रूफ नहीं है शादी का? कुछ भी नहीं पता। और ये क्या बोलना चाहिए, इसके मम्मी पापा का नंबर मिलेगा मेरे को? किसी का कुछ नहीं, ये बोलती है मेरे मम्मी पापा तो फॉरेन में है, मेरे मम्मी पापा तो फॉरेन में है। पर ये फॉरेन में है। फॉरेन। पास्टर जी, ये कोई भी काम काज नहीं करते, इतना पैसा इनके पास आता कहाँ से है? हाँ, तो इसके मम्मी पापा का कोई आता पता है? कुछ नहीं आता पता हमारे। क्यों हमने इसको बेदखल कर रखा था, हमारे पास तो ये आता नहीं था। हाँ क्योंकि इसके गलत काम थे सारे। हाँ हाँ हाँ। इतने पर्चे इसके ऊपर हुए हुए हैं, क्योंकि पुलिस वाले मुझे उठा के ले जाते थे, इस करके हमने इसको बेदखल ही कर रखा था। हाँ, तो अभी क्या करना है? आप क्या कहना चाहते हैं, इनको गिरफ्तार करवाएं? अरे वो तो हम चाहते ही हैं, इनको गिरफ्तार करवा दें। हाँ जी, इन दोनों को गिरफ्तार करवाना है इनको। और पास्टर इन्होंने मसीह लोगों का जीना दुपर कर रखा है इन लोगों ने। तो ये तो मसीह में थी ना ये लड़की? अरे मसीह में तो वो भी था ना। हाँ हाँ, लेकिन ये मसीह में होने के बावजूद भी ऐसे गद्दारी कर रही है। हाँ, वो लड़का भी तो मसीह में था ना। फिर भी ऐसे कर रहे हैं। और क्या नहीं। और इन्होंने ये कहते हम तो है ही नहीं। पर ये इनसे बात करोगे आप बोलोगे मैं कोई मसीह मुसीह हूँ, ऐसी बात करता है। पर ये लोग जो है, तो अभी झूठा केस बजेंद्र सिंह के ऊपर लगाया, तो अचानक सजा कैसे सुना दी? यही तो कमाल की बात है। हम तो कमाल की बात है ये। हाँ, इन्होंने झूठा केस बना के रखा हुआ, वो कैसे जज ने सजा कर दी? हमारे को तो इतना मन दुखी हुआ बा ना। हाँ हाँ। तो आप लोग मसीह में है कि कैसा है? हम लोग सारे मसीह में ही हैं। आप कहीं जाते हो चर्च में? कहीं जाते हो चर्च में आप? पास्टर जी बात ऐसे है, मैंने काफी जमीन खरीदी हुई है खरड़ के अंदर। हाँ। पंजाब के अंदर। हाँ। वहाँ पे वो सारी जमीन हमने चर्च को दे रखी है। ओहो। मेरा बेटा सेवकाई करता है। बहुत अच्छा। क्या नाम आपका बेटे का? मैं भूल गया हूँ। हाँ, भूल गए, लिख लो आप। बोलिए क्या नाम? पास्टर हरदीप सिंह। हाँ, कोई मिशन के साथ ही है? वो अपनी संस्था उन्होंने रजिस्टर करा रखी है। गुड, बहुत अच्छा। हाँ जी। हाँ, तो अभी क्या किया जाए, इनको गिरफ्तार करवाएं? पास्टर जी ये काम हो जाए ना, तो मैं प्रभु को नाच के धन्यवाद करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद हमें यही लगता है कि प्रॉफेट बजेंद्र के ऊपर जो केस किया गया है वो झूठा केस है, क्योंकि इस वीडियो को देखते हुए, क्योंकि इसमें उनका ससुर, वो उस लड़की का ससुर होने का दावा करते हैं, और बहुत सारी बातें आपने जो सुनी है कि हमने सबूत भी दिया, लेकिन बहुत सारी बातों को देख करके यहाँ पे हमें समझने को मिलता है कि प्रॉफेट बजेंद्र सिंह को झूठे केस में आरोप में फंसाया गया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके के आशीष राजकुमार भाई जी ने बात कही है, जिस तरीके से उनको मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप बात न करके उनको सामने लाइए,
और उनका फेस रिवील करिए ताकि ये पता चल सके कि उनका ससुर है या नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से जो पिताजी होते हैं, उनके लड़की के मतलब जो ससुर होते हैं, उनका ये दावा है कि मेरा एक बेटा और है, उसके ऊपर इस तरीके झूठे आरोप केस में फंसाने की बात कही जा रही है। और जिस तरीके से इनका ये भी कहना है कि 2013 से हमने अपने बहू को घर से बेदखल कर दिया है और बहुत लोगों के ऊपर इसने केस भी किया है, इस तरीके से वीडियो में दावा किया गया है। तो मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके के इस समय दुख की घड़ी में प्रॉफेट विजेंद्र सिंह के घर में, परिवार में, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में दुख का माहौल है और जिस तरीके से सोशल मीडिया में अनेक प्रकार की वीडियो आ रही हैं, अनेक प्रकार की बातें आ रही हैं कि प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जल्द से जल्द जेल से आ जाएंगे, जिस तरीके की, हालांकि ये जो लोग बात करते हैं उन्हीं पर लोग वीडियो बनाते हैं। मैंने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें कि प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जल्दी बाहर आएंगे, जिस तरीके से विजय इमानुएल को लेकर के, अपोस्टल, जिस तरीके से हमने बात की थी बिशप को लेकर के, तो ये जिस तरीके की बात घटना अभी निकल करके आ रही है जो हमें देखने को मिल रहा है। और मैं फिर कहता हूं कि इस वीडियो को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आशीष कुमार भाई से मैं कहना चाहूंगा कि आप उन्हें बुलाइए, अपने चैनल पे बुलाइए और उनसे जो जो सवाल आपने फोन पे पूछा है वो सवाल आकर के फेस टू फेस आप पूछिए, बात करिए। और यदि इसमें एक रत्ती भर की सच्चाई है तो इसमें कोर्ट को भी इस तरीके से देखना चाहिए, कानून व्यवस्था को भी देखनी चाहिए। और यदि बात नहीं सुनी जाती है, सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा, हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। तो मेरे प्रिय बहनों, यहाँ पर देखने को मिलता है कि इस लड़की ने कहा कि जिस तरीके इनके ससुर का कहना है कि लड़की झूठे आरोप में, झूठे केस में प्रॉफेट विजेंद्र सिंह को फंसाई है, इसके साथ कोई रेप नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई है और मैंने इसको 2013 से घर से बेदखल कर दिया है, इस तरीके का दावा वीडियो में किया जा रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप क्या इस पर विचार रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।